इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के मधुबन इलाके की देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुबन इलाके के गांव में सिरसी गांव में भी एक और कोरोना पॉजिटिव मामला जो है सामने आया है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वह शख्स है उसकी पुष्टि सोनीपत में हुई है और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव में सील कर दिया गया है और इस समय इलाका तहसीलदार हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, सभी लोग जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार आप सभी से अपील कर रहे थे कि खतरा अभी टला नहीं है, तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। क्योंकि जिस तरह से करनाल में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होकर चले गए थे, लेकिन तब आपने शायद सोचा होगा कि शायद कोई और मामला अब सामने ना आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन आगे 3 मई तक रहेगा, इसकी सख्ती से आपने पालना करनी है। और इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल के सिरसी गांव जो मधुबन के पास पड़ता है, वहां पर एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और हम आपको बताना चाहेंगे कि वह युवक सोनीपत जो है काम के लिए गया था, खेतीबाड़ी करने गया था। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि उसको कोरोना कहां पर हुआ, कैसे संक्रमित हुआ, लेकिन जब सोनीपत में चेकिंग की जाती है तो उसमें जो है 2 से 3 युवक गए थे, एक में कोरोना संक्रमित पाया गया और वह खानपुर जो है, जो गोहाना से आगे पड़ता है सोनीपत का खानपुर मेडिकल कॉलेज, वहां पर वह एडमिट है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके जो परिवार के लोग थे उनको भी जो है क्वारंटाइन कर लिया गया है और गांव को सील कर दिया गया है। और साथ ही नजदीक दहा गांव है, वहां भी जो है बफर जोन डिक्लेयर करते हुए उन गांव के लोगों ने भी वहां पर नाका लगा दिया। और इस समय आप देख सकते हैं तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद है, राजबख्श जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सिरसी गांव का जो ये मामला आया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, क्या कुछ किस तरह से यहाँ पर प्रशासन पूरा सख्त नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे अजय पुत्र चमन लाल का सोनीपत से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वो यहाँ से लेबर के लिए काम पे गया था, तो इस टाइम वो एडमिट है। उनकी फैमिली को यहाँ से 9 मेंबर को ले के जा चुके हैं। अब सारा गांव हम सील कर रहे हैं और यहाँ भी किसी को भी बाहर आने जाने की पाबंदी है और यहीं जो भी किसी को सामान की होगा हम प्रोवाइड कराएंगे। सर, वो 16 तारीख को गया था जी? यहाँ तो 16 कितने तारीख लोग थे उसके साथ? कितने और लोग थे? 3 थे लेबर के आदमी, 3 गए थे। तो बाइक पे गए थे या थ्रेशर लेकर गए थे जी? यहाँ से तो रिपर का काम करने के लिए गए हैं। तो वो 9 लोग कहाँ आप लोग लेके गए हैं सर? वहीं हॉस्पिटल में जी, कल्पना चावला। तो उनके भी अब टेस्ट लिए जाएंगे जी जी, उनका भी टेस्ट लिया। और कौन कौन से गांव आसपास काम कर रहे हैं जी? एक ये दहा गांव से पहले एक इंदिरा आवास योजना के तहत प्लॉट है, उसको कर रहे हैं जी। जी। तो 9 लोगों के टेस्ट भेजे जाएंगे? जी जी। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे नगर निगम में यह गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 6, जहां की पार्षद नीलम देवी है। और इस समय आप देख सकते हैं जो डीएसपी साहब है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। रामदत्त जी है हमारे साथ। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लोगों को क्या एक अपील करेंगे? पैनिक नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ जरूर देना है पुलिस प्रशासन का। क्या कहना चाहेंगे? कौन सा गाँव और कहाँ से कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है? हाँ जी, देखिए ये सिरसी गांव है, वार्ड नंबर 6 में ये पड़ता है करनाल नगर निगम के। एक अजय सनोफ अपना सुंदरपाल का लड़का जो है वो कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है। वो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो है नहीं है, लेकिन यहाँ से वो 2-3 यार दोस्त मोटरसाइकिल पे गए थे। ककरोई गांव पड़ता है सोनीपत में, वहाँ रिपर पे काम करने के लिए। तो वहाँ उसको टेस्ट होया तो उसको कोरोना पॉजिटिव मिला, जो खानपुर कॉलेज में वो अपना एडमिट है, मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर सर एहतियात के मद्देनजर क्या कुछ किया गया है? यहाँ सील कर रहे हैं, एक जो बजिद्दा की तरफ जाती है सड़क उस पे, और एक ये अपना दा की तरफ, और एक आगे जो कॉलोनी है वहाँ पे 3 नाके लगाएंगे और इसको सील कर दिया। परिवार के कितने लोगों को ले जाया गया सर? परिवार के 9 लोग हैं, 5 एक दूसरे परिवार के हैं, 4 इसके परिवार के हैं। 9 के 9 लोगों को मेडिकल टीम कल्पना चावला में ले जा चुकी है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, 9 परिवार के कर दिया गया है। जो जो लोग उसके संपर्क में आए थे उनको भी जो है आइसोलेट किया जाएगा, उनके भी जो है टेस्ट लिए जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं जो सिरसी गांव से जो महिला सरपंच है नीलम देवी, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? आप पार्षद हैं यहाँ के, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा जी, उसकी ना तो अजय सनोफ चमनलाल गांव सिरसी का जो काम करता था, वो करनाल में डेली आना जाना था। यानी अभी लॉकडाउन के दौरान तो उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो 3 दिन पहले सोनीपत गया ककरोई गांव में, वहाँ पे रिपर का काम करने के लिए। लेकिन उसके परिवार में किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ना ही वो लड़के भी उसी की उम्र के हैं। वो तीनों लड़के यहीं से गए थे, जो कि खानपुर इस टाइम एडमिट हैं।
बाकी उनके परिवार के 9 लोगों को ले जाया गया। वो करनाल तो तीनों मोटरसाइकिल पे गए थे जी वो? हाँ जी, हाँ जी, मोटरसाइकिल पे गए थे, रिपर का काम उनमें करते। से एक ही को आया कोरोना? एक ही को आया। तो गांव में जितने लोग थे उनको भी ले गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 परिवार के 9 लोगों को लेके गए हैं करनाल कल्पना चावला तो में। गांव के लोगों को और आसपास के गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सील किया है प्रशासन का, कोऑपरेट करें इसी तरह से? हाँ, वो उसके लिए हमने पहरा भी लगाया हुआ था, यहाँ पे आने जाने वालों पे पूरी नज़र बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी ये जो लड़के हैं सुबह 4 बजे 16 तारीख को सुबह 4 बजे यहाँ से निकल गए, जबकि 4 बजे लोगों का आना जाना कम ही हो जाता है। प्रशासन को भी पता है उस टाइम पुलिस वाले नहीं होते, मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो यहाँ से चले गए। क्या नाम है आपका जी? राजेंद्र सिरसी जी। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं ना कहीं सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। जैसा कि खुद पार्षद महोदय ने कहा कि 16 तारीख को लॉकडाउन के दौरान वह तीनों लड़के कैसे गांव से चले जाते हैं, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर बनता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में यहाँ करनाल के सिरसी गांव से वह मजदूरी करने के लिए, जो क्योंकि खेती बाड़ी का सीजन था, और किस तरह से वह वहां पर काम करने जो है 3 लड़के वहां पर मोटरसाइकिल पर निकलते हैं। लेकिन गनीमत यह भी रही कि उन दोनों लड़कों का अभी कोरोना जो है पॉजिटिव नहीं आया, उनका नेगेटिव आया है। दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिरसी गांव जो करनाल के वार्ड नंबर 6 में पड़ता है, वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव जो है एक लड़के का आया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला दल बल के साथ यहां पर मौके पर है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यह समय है पुलिस प्रशासन का, गांव के सरपंच का, पार्षद का साथ देने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग समझ रहे थे कि करनाल में कुल 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से एक की जो है जो नजदीकी गांव पड़ता है रसीन गांव, वहां की जो है उनकी मौत चंडीगढ़ पीजीआई में हो जाती है। 5 लोग, तीन पहले छुट्टी हो गई और आज 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। लोग जो है कहीं ना कहीं टेंशन से रही थे कि अब वह बाहर निकल सकते हैं, 20 तारीख को शायद और रियायत मिले और दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी होंगी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हफ्ता 10 दिन आपको इसी तरह से सहयोग जरूर देना पड़ेगा और प्रशासन से भी हम सहयोग मांगेंगे और प्रशासन से भी हमारी अपील है कि जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, हालात देखते हुए पॉजिटिव मामले और भी सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए रियायत बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। जो भी इसेंशियल सर्विसेज अब तक चली आ रही हैं, जिसमें राशन, सब्जी, फ्रूट और दूध, इन्हीं चीज़ों को जो है सिर्फ एप्लीकेबल करना चाहिए और जो चीज़ें हैं उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हालांकि प्रशासन इस चीज़ पे सोच विचार कर रहा था कि 20 तारीख के बाद जो है कुछ और चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, कुछ रियायत दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना मामले सामने आ रहे हैं तो लगता नहीं कि इस तरह की और ज़्यादा रियायत दी जाएंगी, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। देखो जी, हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि लोग अपने घरों में रहें, अभी बाहर ना निकलें। अभी भी जैसे यहाँ पेशेंट आया है तो इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री या हिस्ट्री ले रहे हैं भी कैसे यहाँ किन किन लोगों को मिला, तो इसकी हम टोटल इसका सर्वे करके इसका कर रहे हैं। तो लोगों से सर अपील करेंगे कि हाँ, लोगों से अपील 3 मई करेंगे तक रहेगा? हाँ, 3 मई तक लॉकडाउन उसको सख्ती से मतलब करें, बिल्कुल सख्ती से प्रशासन करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर कोरोना पॉजिटिव कोई बंदा घूम रहा हो। हाँ, कुछ नहीं पता चलता जी इस बीमारी से, तो पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सावधानी रहने की, बरतने की जरूरत है। अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे, तो आपको नहीं पता कि आप बीमारी लेकर अपने घर आ सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के मधुबन अकेडमी के नजदीक यह गाँव पड़ता है, वार्ड नंबर 6 का गाँव पड़ता है, जहाँ की जो महिला पार्षद है और नीलम देवी उनके पति यहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि 16 तारीख को 4 बजे वह 3 लड़के गांव से कैसे निकल जाते हैं लॉकडाउन के दौरान। यह भी अपने आप में प्रशासन को जरूर इस तरह ध्यान देने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह से आपने देखा कि गांव में जब तक वह ठीक थे, उनको कोई कोरोना नहीं था, लेकिन वह बाहर निकलते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। लेकिन उन परिवार के 9 सदस्यों को भी जो है आइसोलेट के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उनका भी जो है अब टेस्ट किया जाएगा, उनकी भी रिपोर्ट आएगी। अगर उनमें से भी 1 या 2 लोगों को कोरोना पाया जाता है तो वो लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए थे उनको भी जो है आइसोलेट किया जाएगा, उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी टेंशन बन सकती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और तमाम गांव के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से छोटी सी लापरवाही उस शख्स ने की। 4 बजे वह गांव से निकलता है चोरी छिपके, वहां पर काम करने जाता है, हालांकि मेहनत मजदूरी करने में गया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली। अब उनके परिवार के 9 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है, उनको जो है
14 दिन तक वहां पर रखा जाएगा जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही अगर आप भी सोचेंगे कि आप बाजार में जा रहे हैं, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आप बगैर मतलब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो 9 से 1 ओपीडी शुरू कर दी गई है, आप बगैर मतलब के अगर वहां पर जाएंगे छोटी मोटी परेशानी को लेकर, तो आप भी कोरोना को लेकर घर आ सकते हैं, आप भी बीमार हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी कोरोना दे सकते हैं और एक बड़ी टेंशन जो है कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए, अपने अपने घरों में रहिए। प्रशासन से भी हमारी अब लगातार अपील रहेगी कि 20 तारीख के बाद भी आपने इससे ज्यादा रियायत नहीं देनी है, क्योंकि अगर लोगों को रियायत दी जाएगी तो वो बिल्कुल जो है बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, बाजारों में घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को ही जो है 3 मई तक जो है जारी रखना चाहिए, रियायत बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। बतौर पत्रकार एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि रियायत बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अब तक देख सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आपको नहीं पता बाजार में कितने और जो लोग हैं इससे संक्रमित घूम रहे होंगे, और अगर आप बाहर जाएंगे तो आप भी यह बीमारी लेकर घर आ सकते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पैनिक ना हो, घबराए ना, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, मीडिया का और गांव के लोगों का सहयोग जरूर दें। हमारी आप सभी से अपील, अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।